Hello everyone, a very happy Holi to all. And now let us look at today's daily challenge. आज का हमारा चैलेंज है फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन एरे। तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली एक एरे दी है जिसकी लेंथ n है, और यहाँ पर जितने भी इंटीजर है ना नम्स एरे के, वो सारे हैं रेंज 1 से n में। ठीक है, तो लेंथ n है और सारे इंटीजर्स किस रेंज में है, 1 से n की रेंज में। और यहाँ पे ये भी बोला है कि जो हर इंटीजर है इट अपीयर्स वंस और ट्वाइस। तो यहाँ पे सिर्फ दो केसेस हो रहे होंगे हर इंटीजर के साथ जो भी एरे के अंदर है, या तो वो सिर्फ एक बार आया हुआ है एरे में या फिर वो दो बार आया है। ठीक है, तो हमें वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जो कि दो बार आए हैं, राइट, वही डुप्लीकेट होंगे। और हमको ये एल्गोरिदम लिखनी है ओवन टाइम में, और ऐसी लिखनी है कि कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी ना कंज्यूम हो। नाउ वेन एवर वी लुक एट डुप्लीकेट, हमारे दिमाग में पहला ही थॉट आता है कि वी विल टेक अ सेट और अ हैश मैप एंड वी विल कीप फाइंडिंग द वैल्यू एज वी गो। ठीक है, हैश कर लेंगे और फिर देखते रहेंगे कि क्या ये वैल्यू पहले अब आ चुकी है। बट दैट इज द थिंग हियर, हम ये नहीं कर सकते, राइट। वी कैन नॉट यूज अ सेट और अ हैश मैप, एंड दैट इज वाई दिस प्रॉब्लम इज ऑफ अ मीडियम डिफिकल्टी, राइट। सो let us see the algorithm. Now again this question is that kind of a question where तुमको थोड़ी सी नॉलेज पहले से होनी चाहिए। ऐसा सब क्वेश्चन पहले भी कभी सॉल्व किया होना चाहिए, जस्ट लाइक द क्वेश्चन दैट केम इन प्रीवियस चैलेंज, दैट इज finding duplicate in the array, right, which element, like there was only one duplicate, पर यहाँ पर मल्टीपल डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। प्लस यहाँ पे बस एक कंडीशन ऐड कर दी है कि ये डुप्लीकेट सिर्फ दो ही बार आ रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो ये 3 और ये 2 दो बार अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, तो बस यही प्रॉपर्टी है कि सिर्फ ट्वाइस ही आ रहे हैं, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी गारंटीड है कि वो एक ही बार आ रहे होंगे। तो सिर्फ ये जो ट्वाइस वाले एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करके देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्यूज हैं, जब उनको हम देखते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि यहाँ पर पहला तो यही था कि ट्वाइस वाला केस है कि दो ही बार आ रहा है। दूसरा केस है कि सारे के सारे इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। और तीसरा केस है कि ये सारे ही इंटीजर्स की रेंज 1 to n के अंदर है। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन से एक बहुत ही अच्छी एल्गोरिदम बनती है। लेट अस सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस नम्स को बेसिकली ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ना इनको एज अ इंडेक्स ट्रीट करेंगे। नो, वी विल नॉट मेक अ लिंक लिस्ट आउट ऑफ दीज इंडेक्सेस। ठीक है, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, और इफ़ you are not aware of that concept, I will link the video in the I button and from there you can watch. But let us see here. अब यहाँ पे हमको इंडेक्स की तरह तो ट्रीट करना है, लेकिन वी विल नॉट क्रिएट एनीथिंग लाइक अ लिंक लिस्ट और एनीथिंग लाइक दैट। बस ये इंडेक्स से हम क्या करेंगे, सी, ये वाला इंडेक्स लेंगे और ये इंडेक्स जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा है वहाँ जाएंगे। तो यू कैन सी दिस इज 4, राइट। ऑल्सो द एलिमेंट्स आर फ्रॉम द रेंज 1 to n, और 0 to n-1 इंडेक्स होते हैं। तो हमको जो भी एलिमेंट है उससे 1 माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो जो भी एलिमेंट है अभी उससे 1 माइनस करके वी विल गो टू दैट इंडेक्स। तो अगर 4 से 1 माइनस करें सो वी विल गो टू दिस इंडेक्स 7, राइट। अब इस पर जाके मैं क्या करूँगी कि मैं इस एलिमेंट को क्या कर दूंगी, नेगेटिव कर दूंगी। ठीक है, आई विल मेक इट -7। ठीक, सिमिलरली आई विल सी ये 7 क्या है। हाँ, ये 7, फिर मैं इस इंडेक्स पे जाऊंगी। सो आई विल गो टू विच इंडेक्स, आई विल गो टू दिस इंडेक्स, राइट। व्हेन आई विल गो टू दिस इंडेक्स आई विल अगेन मेक इट नेगेटिव। सो जस्ट गिविंग यू जिस्ट, अभी मैं कोई ड्राई रन करके नहीं दिखा रही, जस्ट गिविंग यू जिस्ट इनटू द एल्गोरिथम कि हम क्या करेंगे, सारे जो भी एरे एलिमेंट्स हैं इनको एज ए इंडेक्स ट्रीट करेंगे, और फिर इन पे जो भी वैल्यूज है उस इंडेक्स पे जाएंगे, राइट। हम आइट्रेट तो ऐसे ही करेंगे कि वी विल गो फ्रॉम 0 टू लास्ट इंडेक्स। ठीक है, वी विल बी आइट्रेटिंग लाइक दिस ओनली, बट we will also go to the index which that particular element is pointing to. So basically इन सारे elements को हम as a index treat कर रहे होंगे। ठीक है, iterate ऐसे ही करेंगे और हर index पे जाके यही काम करेंगे। क्या काम करेंगे कि पहला काम तो है कि element पे जाओ
और फिर एलिमेंट -1, ठीक है, ये तुम्हारा इंडेक्स है, इस पर जाकर के नेगेट द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एल्गोरिदम में क्या हो रहा है कि हम जा रहे हैं, नेगेट कर दिया हमने उस एलिमेंट को, बट बिफोर नेगेटिंग द एलिमेंट वी विल चेक इज द एलिमेंट नेगेटिव ऑलरेडी. इफ द एलिमेंट इज नेगेटिव ऑलरेडी दैट मीन्स दैट एलिमेंट हैज बीन विजिटेड, ठीक है. लेट अस डू अ ड्राई रन नाउ. देखो मैं इस एरे को लिख लेती हूँ, है ना, मैं इस एरे को लिख लेती हूँ. 4 3 2 7 8 2 3 एंड 1, ठीक है. ये एरे है, इंडेक्सेस भी लिख लेते हैं. अब ठीक है, लेट अस बिगिन आइटरेटिंग. नाउ वी विल गो टू फर्स्ट एलिमेंट हियर. लेट मी टेक, ठीक है, यहाँ पर आ गए. अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस इंडेक्स पर जाओ, इस एलिमेंट को एज अ इंडेक्स ट्रीट करो और जाओ एलिमेंट -1 पे. नाउ ऑलवेज गो टू एबीएस ऑफ नम्स ऑफ आई, ठीक है, नम्स ऑफ आई एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट -1 फ्रॉम इट, ठीक है, कि एलिमेंट -1 करना है. नाउ द रीजन बीइंग, हो सकता है ये एलिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव हो, है ना, बट फॉर कंसिडरिंग इट फॉर फर्दर आइटरेशंस you have to go to the index, right, which this element is pointing to. So which means you have to take the abs value, है ना, उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. so that is why we'll take abs. ठीक है, अभी तो ये पॉजिटिव ऑलरेडी, so abs of 4 will be 4 only and we will go to what, 4 - 1. let me remove this and write it here. ठीक है, इस इंडेक्स पे जाना है. अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, थर्ड इंडेक्स पे जाएंगे, ठीक है. आईडी की वैल्यू क्या है, 3. वहाँ पर जाके क्या देखेंगे कि क्या वैल्यू नेगेटिव है. यहाँ पे एक रिजल्टेंट एरे ले लेते हैं ना, वहाँ पे जाके ये देखेंगे. अब 3 इंडेक्स कहाँ है, ये रहा, है ना. यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को वी विल नेगेट इट, मेक इट नेगेटिव. अगर नहीं थी नेगेटिव, अगर थी नेगेटिव तो हम रिजल्ट में ऐड करेंगे, तो नहीं थी तो नेगेटिव बना दी, ठीक है. कंटिन्यू दी आइट्रेशन, गो टू दिस. अब हम इस पे आए, ठीक है, तो ये क्या इंडेक्स है. अब आईडी की वैल्यू क्या हो गई, अब आईडी की वैल्यू हो गई 2, 3 - 1, ठीक है. तो 2 इंडेक्स पे जाओ, तो 2 इंडेक्स यहाँ, इज इट ऑलरेडी नेगेटिव, नो, इसको नेगेटिव बना दो, ठीक है. अभी भी हमें कोई डुप्लीकेट नहीं मिला. आगे बढ़ो, आइटरेट करते रहो. अब इस इंडेक्स पे गए तो नाउ यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी नेगेटिव, राइट. तो लेकिन मेरा, मैं कर क्या रही हूँ, मैं उस इंडेक्स पे जाके उसकी वैल्यू देख रही हूँ वो नेगेटिव है या नहीं. मैं यहाँ पे नहीं देखूंगी कि नम्स ऑफ आई नेगेटिव है या नहीं, मैं देखूंगी नम्स ऑफ आईडी, क्या वो नेगेटिव है, और आईडी की वैल्यू क्या है. आईडी की वैल्यू इज एबीएस ऑफ नम्स ऑफ आई -1. सो बेसिकली इस इंडेक्स पे जाओ एरे में, तो ये इंडेक्स कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1 पे. वी विल गो टू द वन इंडेक्स. वन इंडेक्स पे क्या है, 3, ठीक है. अभी 3 की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, दैट मीन्स अभी कोई डुप्लीकेट नहीं फाइंड हुआ, तो इसको भी नेगेटिव कर दिया, ठीक है. अब आइटरेट करो, इधर गए हम, अगेन यू कैन सी दिस इज नेगेटिव, बट हमें क्या लेना, एबीएस ऑफ नम्स ऑफ आई, दिस इज द रीजन, है ना, इंडेक्स तो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो हम कहाँ जाएंगे, 6 पे जाएंगे. तो 6 कहाँ है, यहाँ है. इज इट ऑलरेडी नेगेटिव, नो, सो मेक इट नेगेटिव, मेक इट नेगेटिव, ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पर आए हम अपने आइट्रेशन में, है ना, फोर्थ इंडेक्स पे. अब 8 पर जाओ, है ना, 8 - 1 बेसिकली सेवन्थ इंडेक्स पे चेक करो. इज इट ऑलरेडी नेगेटिव, नो, मेक इट नेगेटिव, ठीक है. फिर आगे बढ़े, 2 पर आए. अब 2 से हमें कहाँ जाना है, वी हैव टू अगेन गो टू वन इंडेक्स, वी हैव टू अगेन गो टू वन इंडेक्स, ठीक है. वन इंडेक्स पे गए तो यू कैन सी इट्स वैल्यू इज ऑलरेडी नेगेटिव, है ना. इस इंडेक्स पे जाके वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इट टू आर रिजल्टेंट. सो वी विल ऐड इट टू आर रिजल्टेंट. अब हमें कुछ नहीं करना है, वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है. अब हम यहाँ पर आए, तो यहाँ पे अगेन ये क्या हो जाएगा, 2, राइट, एबीएस ऑफ नम्स ऑफ आई -1. तो 2 इंडेक्स पे जाके चेक करो, 2 इंडेक्स पे गए, अरे फिर से नेगेटिव आ गया. सो इफ़ इट इज़ नेगेटिव, ऐड इट टू योर रिजल्टेंट. तो हमने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है.
ठीक है, कंटिन्यू विद योर आइट्रेशन, गो ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट, गो ऑन टू दिस इंडेक्स, सो विच मीन्स जीरोथ इंडेक्स, राइट? जीरोथ इंडेक्स पे जाओ, इज इट ऑलरेडी नेगेटिव? नो, मेक इट नेगेटिव, उसको भी नेगेटिव बना दिया. सो नाउ यू कैन सी दैट 3 and 2 were the array elements that were repeating, correct? So I hope the algorithm is clear. But now you might be wondering कि algorithm work क्यों कर रही है ना? So the reason is only this कि जो एलिमेंट डुप्लीकेट हैं वो 2 बार प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो 2 बार प्रेजेंट है. तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हम लगा पा रहे हैं कि उनको नेगेटिव बना के हम चेक कर पा रहे हैं कि क्या वो एलिमेंट ऑलरेडी अपीयर हो चुका है ना, क्योंकि हमें पता है ट्वाइस ही प्रेजेंट होगा. दूसरी बात ये कि अगेन द अदर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस फैक्ट ओनली कि ट्वाइस है जो एलिमेंट डुप्लीकेट है, प्लस जो एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं है वो वंस ही प्रेजेंट है, राइट? तो हम किसी एलिमेंट की, अब देखो ये सारे इंडेक्स तो होंगे ही होंगे 0 से लेके n-1 तक, राइट? और ये जो एरे एलिमेंट्स होंगे ये भी ऐसे हैं कि इनमें कुछ ही ट्वाइस अपीयर हो रहे हैं. सो बेसिकली कुछ इंडेक्स यू विल बी एक्सेसिंग ट्वाइस, ठीक है, कुछ इंडेक्स यू विल बी एक्सेसिंग ट्वाइस, विच यू कैन सी यहाँ पे 2 and 1, 2 and 1, these indexes you were accessing twice. So that is the reason this algorithm is like working, correct? और बाकी तो ये 2 observations तो थे, they were also playing their part, but major observation was this only कि elements जो आ रहे हैं वो twice ही appear हो रहे हैं, right? So that is the reason that we are able to find duplicates using this algorithm. Now you can see that in this algorithm हमने सिर्फ स्पेस लिया है कांस्टेंट. सी इसके लिए दिस इज नॉट एक्स्ट्रा स्पेस क्योंकि आंसर तो हमें बना के देना है ना, so this is not extra. But apart from this, have we used anything else? No, we are only using this id. We are only going to this id and checking if the value is negative, and then we are adding it to resultant if it is found to be negative. अगर वो नेगेटिव नहीं है तो हम उसको नेगेटिव बना दे रहे हैं, राइट? और बस इतना सा करते जा रहे हैं, करेक्ट? तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो बिग O ऑफ 1 है, और हम ये सब सिर्फ एक आइट्रेशन में कर रहे हैं. दिस इज ओनली इन 1 पास, ठीक है, 1 पास ऑफ द एरे. सो सिर्फ बिग O ऑफ n का एक ट्रेवर्सल है, एंड विद इन दैट ट्रेवर्सल वी आर एबल टू फाइंड डुप्लीकेट्स. सो I guess after seeing the algorithm, you will realize this is a must do kind of an algorithm, because if it appears in an interview, or if another question is based on such kind of an algorithm, if you have not attempted this question, then maybe you will not be able to solve it, right? And another thing, interview में ये problem as it is पूछी जाती है, ठीक है, वो they expect you to write this algorithm only, ठीक है. You might give them different solutions, but they will ask you to optimize it and make it without extra space or etc like that, because with extra space it's very easy, right? We have to just hash the values and keep checking. But without hash map, it's to find out this algorithm is difficult. The algorithm itself is not difficult, right? So now I guess the question is clear. Now let us also go ahead and look at the code. Although the code is quite easy, see, all we are doing is first declare the answer array, and then we are simply iterating in nums. Then what we are doing is we are finding this id. So id, as mentioned, is going to be abs of nums of I minus 1, correct? Now if nums of id is less than 0, that means if it is already negative, then you have to insert this value inside of the array. Now why nums of I? Because you want to take that value, right? ये तो सिर्फ हम index को access कर रहे हैं ना, so you can also write id plus 1 here, ठीक है. और otherwise मान लो ये negative नहीं है तो इसको हम negative बना देंगे, and that's it. That is what we will keep doing and return the answer in the end.